जैसे जैसे ठंडे महीने आते हैं, झारखंड के आसमान में एक अद्भुत नज़ारा, रिमार्केबल नेचुरल स्पेक्टिकल दिखने लगता है। पहले जहां सिर्फ लोकल पक्षियों की आवाजें सुनाई देती थीं, अब दूर देशों से आए मेहमानों के पंखों की फड़फड़ाहट, विंग बीट्स भी सुनाई देने लगती है। ये बड़े पक्षियों के माइग्रेशन का समय है, एक सीजनल सफर, सीजनल पिलग्रिमेज, जो राज्य के वेटलैंड्स और जंगलों को हमारे पंख वाले दोस्तों के लिए एक बिजी इंटरनेशनल हब, बसलिंग इंटरनेशनल हब्स में बदल देता है। ये पक्षी अपनी पुरानी आदतों के कारण, ड्रिवन बाय एंशिएंट इंस्टिंक्ट्स, अपने ठंडे मुश्किल ब्रीडिंग ग्राउंड्स को छोड़ देते हैं, जो ऊंचे हिमालय, सेंट्रल एशिया और यहाँ तक कि साइबेरिया में भी हो सकते हैं। उनका आना एक सेलिब्रेटेड इवेंट है, एक इशारा कि सर्दी पूरी तरह से आ गई है, जो इस पूर्वी भारतीय राज्य के शांत लैंडस्केप, सीरीन लैंडस्केप्स में रंग, आवाज और जीवन का एक शानदार प्रदर्शन, वाइब्रेंट डिस्प्ले लेकर आती है। इन प्रासी पर्सियों का आना सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये एक गहरा इकोलॉजिकल फिनोमेना, प्रोफाउंड इकोलॉजिकल फिनोमेना है। ये पक्षी सिर्फ टूरिस्ट नहीं है, वे उन इकोसिस्टम्स का एक अहम हिस्सा हैं जहां वे कुछ समय के लिए रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी, लोकल बायोडाइवर्सिटी को और बेहतर बनाती है, जिससे लोकल और बाहर से आने वाले जीवों के बीच एक डायनामिक तालमेल, डायनामिक इंटरप्ले बनता है। Bird watchers means nature enthusiasts, astronomers और साइंटिस्ट्स के लिए ये समय बहुत एक्साइटमेंट और मौके वाला होता है। ये उन प्रजातियों को देखने और स्टडी करने का मौका देता है जो वरना हजारों मील दूर होती हैं, जिससे उनके व्यवहार, स्वास्थ्य और उनमें जो अविश्वसनीय सहन शक्ति, इनक्रेडिबल एंड्योरेंस है, उसकी वैल्यूएबल जानकारी मिलती है। एक झील पर उतरते हुए पक्षियों के झुंड से उठने वाली हल्की लहर, जेंटल रिपल, एक बहुत बड़े सफर का सबूत है। एक ऐसी कहानी जो महाद्वीपों में लिखी गई है। उनके आने का महत्व लोकल कल्चर और एनवायरनमेंट में बहुत गहरा है। ये पक्षी प्राकृतिक बैरोमीटर, नेचुरल बैरोमीटर्स का काम करते हैं। उनका समय पर आना एक हेल्दी और बैलेंस्ड इकोसिस्टम को दर्शाता है। लोकल कम्युनिटीज ने इन पैटर्न्स को लंबे समय से देखा है, पक्षियों के आने को अपने लोक कथाओं और सीजनल कैलेंडरों में शामिल किया है। ये पक्षी कीट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल में मदद करके इकोसिस्टम में अपना योगदान देते हैं, क्योंकि कई प्रजातियां कीड़े और दूसरे छोटे अकशेरुकी जानवरों, इनवर्टेब्रेट्स को खाती हैं। वे परागण, पोलिनेशन और बीज फैलाव, सीड डिस्पर्सल में भी भूमिका निभाते हैं, जिससे लोकल वनस्पतियों के स्वास्थ्य और फिर से उगने में मदद मिलती है। उनकी हर साल की यात्रा हमारे दुनिया के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती है। ये दिखाती है कि झारखंड में एक छोटा संरक्षित वेटलैंड, प्रोटेक्टेड वेटलैंड, कैसे मंगोलिया या रूस के बर्फीले मैदानों में पैदा हुए एक पक्षी के जीवन चक्र के लिए बहुत जरूरी है। जब हम इस भव्य नज़ारे को देखते हैं तो अचंभा महसूस किए बिना रहना असंभव है। एक छोटे से पक्षी का सिर्फ कुछ ग्राम वजन होने के बावजूद खतरनाक पहाड़ों, बड़े रेगिस्तानों और खुले समुद्रों को पार करने का दृढ़ निश्चय, sheer determination, सच में विनम्रता सिखाता है। उनकी यात्रा खतरों से भरी होती है, प्राकृतिक शिकारियों से लेकर इंसानों की बनाई बाधाओं तक। फिर भी साल दर साल वे लौटते हैं, एक आंतरिक कंपास, इंटरनल कंपास से निर्देशित होकर, जिसे साइंटिस्ट्स अभी भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सालाना माइग्रेशन प्रकृति का एक उपहार है, एक जीवित सांस लेता हुआ प्रदर्शन, लिविंग ब्रीदिंग एग्जीबिशन, जो झारखंड की प्राकृतिक विरासत को शोभा देता है। यह हमें रुकने, आसमान की ओर देखने और हमारी साझा धरती पर सभी जीवित प्राणियों को जोड़ने वाले नाजुक फिर भी लचीले धागों
डेलिकेट येट रिजिलिएंट थ्रेड्स की सराहना करने के लिए इनवाइट करता है। झारखंड की मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी, कई तरह के पक्षी मेहमानों तक फैली हुई है। हर प्रजाति लोकल एनवायरनमेंट में अपना अनोखा आकर्षण, यूनिक चार्म जोड़ती है। सबसे प्रमुख मेहमानों में एलिगेंट वेडर्स और वाटरफॉल हैं, जो राज्य के कई वाटर बॉडीज में आते हैं। नॉर्दर्न शोवेलर अपनी खास बड़ी चम्मच जैसी चोंच के साथ पानी में खाना छानते हुए देखा जा सकता है। उनके साथ अक्सर नॉर्दर्न पिंटेल को देखा जा सकता है, एक सुंदर बत्तख जिसे उसकी लंबी नुकीली पूंछ के पंखों से पहचाना जाता है। गैडवॉल एक हल्की रंग वाली लेकिन उतनी ही खूबसूरत बत्तख भी सर्दियों में यहाँ अपना घर बनाती है। ये पक्षी यूरोप और सेंट्रल एशिया के ठंडे इलाकों से यात्रा करते हैं। झारखंड के वेटलैंड्स के अपेक्षाकृत गर्म मौसम और भरपूर खाने के स्रोतों में एक परफेक्ट विंटर रिट्रीट पाते हैं। मेहमानों की लिस्ट लंबी और अलग अलग तरह की है, जो इस क्षेत्र में माइग्रेट होने वाली अविश्वसनीय इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को दिखाती है। बार हेडेड गूस दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। एक स्टार अट्रैक्शन है। ये हंस खतरनाक यात्रा करते हैं। हिमालय की विशाल चोटियों के ऊपर से उड़कर भारत के मैदानों तक पहुंचते हैं, जिसमें झारखंड के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। एक और आम नज़ारा कॉमन टील है, एक छोटी और फुर्तीली बत्तख जो बड़े प्रभावशाली झुंडों में यात्रा करती है। रुडर और रडी शेल्डक, जिसे लोकल रूप से सुरखाब के नाम से जाना जाता है, लैंडस्केप में चमकीले नारंगी भूरे रंग का एक छींटा डालता है। ये पक्षी जो दक्षिण पूर्वी यूरोप और सेंट्रल एशिया में ब्रीड हुए हैं एंड बिखरी हुई देश का किनारों और झीलों में शांति पाते हैं। बत्तखों और हंसों के अलावा कई और तरह के पक्षी ये सीजनल यात्रा करते हैं। सैंड पाइपर्स और प्लावर्स की कई प्रजातियों को नरम कीचड़ वाले इलाकों में कीड़े और क्रस्टेशियंस ढूंढते हुए देखा जा सकता है। कॉमन क्रेन की डरावनी आवाज कभी कभी सुनी जा सकती है, क्योंकि ये बड़े स्टेटली पक्षी कृषि क्षेत्रों से गुजरते हैं या वहीं बस जाते हैं। ब्लू थ्रोट और वैगटेल्स की कई प्रजातियों जैसे छोटे पक्षी भी हिमालय और उससे आगे से माइग्रेट करते हैं। इन कीट खाने वाले पक्षियों को अक्सर घास वाले इलाकों और पानी के स्रोतों के पास फुर्ती से घूमते हुए देखा जाता है। उनकी ऊर्जावान हरकतें दर्शकों के लिए खुशी का एक निरंतर स्रोत है। हर प्रजाति की अपनी खास जरूरतें होती हैं और झारखंड के अलग अलग हैबिटेट्स आवश्यकताओं की इस विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने में कामयाब रहते हैं। इन पक्षियों को पहचानना किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए एक पुरस्कृत चुनौती, रिवॉर्डिंग चैलेंज है। इसमें धैर्य, एक तेज नजर और अक्सर एक अच्छी दूरबीन की जरूरत होती है। गैडवॉल को मल्लार्ड से या कॉमन सैंडपाइपर को वुड सैंडपाइपर से अलग करना सीखना पंखों, आकार और व्यवहार में सूक्ष्म अंतरों, सटल डिफरेंसेस के लिए प्रशंसा की एक नई दुनिया खोलता है। इतनी बड़ी संख्या में प्रजातियों की उपस्थिति झारखंड को एक महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान, क्रूशियल विंटरिंग ग्राउंड बनाती है। यह वैश्विक स्तर पर राज्य के पारिस्थितिक महत्व, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर इसको रेखांकित करता है, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध से पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, जिससे उन्हें वसंत में घर वापस अपनी लंबी यात्रा करने से पहले आराम करने और ईंधन भरने की अनुमति मिलती है। इन पक्षियों का माइग्रेशन प्रकृति की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। एक यात्रा जो सहज ज्ञान और खगोलीय संकेतों, एस्ट्रोनॉमिकल क्यूज से तय होती है।
उनके प्रजनन स्थलों ब्रीडिंग ग्राउंड्स से उनके प्रस्थान का मुख्य कारण दिन की लंबाई में बदलाव और कठोर मौसम की शुरुआत है, जिससे भोजन की कमी हो जाती है। प्राचीन अदृश्य फ्लाईवेज का पालन करते हुए ये पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य की स्थिति और रात में आकाशीय पिंडों के संयोजन का उपयोग करके नेविगेट करते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे आसमान में मुख्य सुपर हाईवे है, जिसका उपयोग ये पक्षी अपने घरों से साइबेरिया, रूस और सेंट्रल एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप तक यात्रा करने के लिए करते हैं। झारखंड सीधे इस महत्वपूर्ण मार्ग पर पड़ता है, जिससे यह अनगिनत पक्षी यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव और गंतव्य बन जाता है। हालांकि ये अविश्वसनीय यात्रा चुनौतियों और खतरों से भरी है, जो उनकी सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती है। ये पक्षी हजारों किलोमीटर तक उड़ते हैं, अक्सर कई दिनों तक बिना रुके दुनिया के कुछ सबसे दुर्जय परिदृश्यों फॉर्मिडेबल लैंडस्केप्स पर, जिनमें विशाल रेगिस्तान और विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला शामिल है। उन्हें थकावट, भूखमरी और निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन का लगातार खतरा होता है। अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स या जैसे तूफान और तेज हवाएं उन्हें रास्ते से भटका सकती हैं या घातक साबित हो सकती हैं। प्राकृतिक शिकारी जैसे शिकारी पक्षी, बर्ड्स ऑफ प्रे पूरे मार्ग में लगातार खतरा बने रहते हैं। इस खतरनाक अभियान का मतलब है कि दुख की बात है कि सभी पक्षी जो यात्रा शुरू करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। आधुनिक समय में मानवीय गतिविधियों ने उनके प्रवासी मार्गों में खतरों की एक नई परत जोड़ दी है। शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण वेटलैंड आवासों, वेटलैंड हैबिटेट्स का नुकसान सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। ये वेटलैंड्स महत्वपूर्ण ईंधन भरने वाले स्टेशनों, रिफ्यूलिंग स्टेशंस के रूप में काम करते हैं, जहां पक्षी आराम कर सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। जब ये आवास गायब हो जाते हैं तो पक्षियों की यात्रा बुरी तरह बाधित हो जाती है। प्रदूषण विशेष रूप से जल निकायों में उनके भोजन स्रोतों को दूषित करता है और विषाक्तता, पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। ऊंची इमारतों, संचार टावरों और पवन टरबाइनों जैसी मानव निर्मित संरचनाओं की बढ़ती संख्या भी एक गंभीर टकराव का जोखिम पैदा करती है, खासकर उन पक्षियों के लिए जो रात में या खराब दृश्यता में उड़ते हैं। ये बाधाएं पहले से ही मुश्किल यात्रा को और भी खतरनाक बना देती हैं। इन कई खतरों के बावजूद माइग्रेट करने की प्रवृत्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जो पक्षी सफलतापूर्वक झारखंड पहुंचते हैं वे बचे हुए हैं एक महाकाव्य वार्षिक दौड़ के विजेता हैं। उनका आगमन जीवन के लिए एक जीत है। इन प्रवासी पैटर्नों और इन पक्षियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, क्योंकि इन प्रजाया सो के इन सर किस सोक्यर वी नार केवल झारखंड में बल्कि उत्तर में उनके प्रजनन स्थलों से लेकर दक्षिण में उनके शीतकालीन घरों तक उनके पूरे प्रवासी फ्लाईवे, माइग्रेटरी फ्लाईवे में उनके आवासों की रक्षा करना निर्भर करता है। झारखंड के प्राकृतिक हैबिटेट्स, नेचुरल हैबिटेट्स की समृद्ध बुनावट, रिच टैपेस्ट्री ही इसे इन थके हुए पक्षी यात्रियों के लिए इतना आकर्षक डेस्टिनेशन, अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाती है। राज्य कई बांधों, जलाशयों और प्राकृतिक झीलों से भरा है, जो सर्दियों के दौरान आदर्श वेटलैंड इकोसिस्टम इकोसिस्टम्स में बदल जाते हैं। साहिबगंज जिले में उधवा बर्ड सैंक्चुअरी जैसी जगहें, जो राज्य की एकमात्र बर्ड सैंक्चुअरी है, हलचल भरे एक्टिविटी के हब बन जाती है। ये सैंक्चुअरी, जिसमें 2 बड़ी झीलें पतौरा और बरहाले शामिल हैं, उथले पानी और प्रचुर जलीय जीवन के साथ एक परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रदान करती है। गेतालसूद बांध, गेतालसूद डैम रांची के पास, तिलैया बांध, तिलैया डैम कोडरमा में, और मसांजोर बांध, मसांजोर डैम दुमका में जैसे अन्य महत्वपूर्ण जल निकाय भी प्रवासी पक्षियों के बड़े समूह को होस्ट करते हैं, उन्हें सुरक्षित आश्रय और भरपूर भोजन प्रदान करते हैं।
ये वेटलैंड्स उन संसाधनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रदान करते हैं पिरामिड्स हैं जिनकी प्रवासी पक्षियों को सर्दियों में जीवित रहने के लिए जरूरत होती है। उथले पानी शो वेलर्स, शवलर्स और टील्स जैसे डैबलिंग डक्स के लिए आदर्श हैं, जबकि गहरे क्षेत्र डाइविंग पक्षियों को पूरा करते हैं। कीचड़ वाले किनारे और द्वीप स्थलीय शिकारियों टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर्स से दूर सुरक्षित रूस्टिंग स्पॉट्स प्रदान करते हैं। आसपास की वनस्पति और कृषि क्षेत्र हंसों और क्रेनों जैसी प्रजातियों के लिए अतिरिक्त चारागाह फोरएजिंग ग्राउंड्स प्रदान करते हैं। मछली, कीड़े, घोंघे और जलीय पौधों की प्रचुरता एक समृद्ध खाद्य जाल रिच फूड वेब बनाती है जो इन बड़ी अस्थायी आबादी को बनाए रख सकती है। इन हैबिटेट्स का स्वास्थ्य इसलिए आने वाले पक्षियों के अस्तित्व से सीधे जुड़ा हुआ है, जिससे उनका संरक्षण वैश्विक जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन पक्षियों का उनके शीतकालीन मैदानों पर पारिस्थितिक महत्व इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता है। वे सिर्फ निष्क्रिय आगंतुक नहीं हैं, वे लोकल इकोसिस्टम में सक्रिय भागीदार हैं। कीड़े और खरपतवारों को खाकर वे कीटों को नियंत्रित करने और लोकल एनवायरनमेंट के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनके मल नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर जल निकायों के लिए एक प्राकृतिक उर्वरक नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करते हैं, जिससे जलीय उत्पादकता एक्वाटिक प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यह बदले में लोकल मछली आबादी का समर्थन करता है, जो लोकल कम्युनिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पक्षी बायो इंडिकेटर्स भी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी उपस्थिति, संख्या और स्वास्थ्य वेटलैंड इकोसिस्टम की समग्र स्थिति को दर्शाते हैं। उनकी आबादी में गिरावट, प्रदूषण या निवास स्थान के क्षरण हैबिटेट डिग्रेडेशन जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकती है। इन पंख वाले मेहमानों के महत्व को पहचानते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं कि वे झारखंड को अपनी उपस्थिति से शोभा देते रहें। इन प्रयासों को उनके वेटलैंड हैबिटेट्स की रक्षा और पुनर्स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें औद्योगिक और कृषि अपवाह से प्रदूषण को रोकना, वेटलैंड क्षेत्रों पर अतिक्रमण इंक्रोचमेंट रोकना और उचित जल स्तर बनाए रखना शामिल है। लोकल कम्युनिटीज को इन पक्षियों के महत्व के बारे में शिक्षित करने और शिकार पोचिंग को हतोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी महत्वपूर्ण हैं। एक साथ काम करके सरकारी एजेंसियां, संरक्षण संगठन और लोकल नागरिक ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि झारखंड प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य शीतकालीन घर बना रहे, इस अद्भुत प्राकृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सके।